बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर क्लास टू द इंग्लिश लेसन। डियर टीचर्स, आज है हमारा एक नए साउंड का डे 1, जिसमें हम साउंड से रिलेटेड कुछ वोकैबलरी लर्न करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन लर्न करते हैं, उस वोकैबलरी में जो वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, बच्चों का जनरल नॉलेज इंक्रीज करते हैं और साथ साथ थोड़ी सी रीडिंग और लिसनिंग की भी एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आज बुक का पेज देख लीजिए। आज के बुक के पेज पे जो तस्वीर है, हो सकता है बच्चों को इनके नाम आते हों, और अगर बच्चों को नाम आते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे आप चाहें तो पॉज करके बच्चों से कहें कि इन तस्वीर के नाम बता दें। और चूंकि अब हम जिस अल्फ़ाबेट तक पहुंच चुके हैं पिछली सारी प्रैक्टिस से, बच्चों को पता लग गया है कि हम तस्वीर के जब नाम को अदा करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है, द इनिशियल साउंड, वी फोकस ऑन दैट सो दैट वी कैन लर्न व्हाट इज़ द साउंड, और उसको सेपरेट करना सीख सकें। तो आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं recognition of letters with their initial sounds. So today most of our skills are based on and activities are based on listening speaking की skills के ऊपर। So teachers अपना resource ready कर लीजिए, जो फ्लैश कार्ड में आपके पास है या आपने कोई पोस्टर्स में से कट आउट बनाए हैं, जो भी आपके पास मौजूद है आपने उसको अपने पास रेडी रखना है। मीनवाइल बच्चे थोड़ी सी वोकैबलरी मेरे साथ स्क्रीन पे देखेंगे। ये टीचर्स, ये ऑडियो विजुअल एड्स, ये फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने लाजमी है। ये प्री स्कूल की क्लासरूम है, इसमें इसी रिसोर्स के ज़रिए ही बच्चों को हमने सिखाना भी होता है, और जब हमने इनको इम्तिहान लेना है तो इन्हीं वोकैबलरी वर्ड से जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमने बच्चों से पूछनी होती है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर देखिए, पहली तस्वीर किस चीज़ की है? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? इट्स अ बिग सी एनिमल। यस, it's a sea animal and it's a whale. So dear teachers, this is not a fish. साइंस की रूह से ये फिश नहीं है, ये एक मैमल है, यानी इसके हमारी तरह के लंग्स होते हैं। इसलिए ECC के करिकुलम में ये बात क्लियरली मेंशन है कि वेल को आपने फिश कहकर बच्चों को नहीं सिखाना। फिश की डेफिनेशन और है, फिश की बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो और है। फिश में गिल्स होते हैं, वेल में हमारी तरह के लंग्स होते हैं। इसलिए वेल जो है पानी की सतह पर आती है, ज़ोर से फिज़ा में सांस लेती है और फिर बड़ा सा सांस खींच के नीचे पानी की गहराई में चली जाती है, जितनी देर तक वो उस हवा को हैंडल कर सकती है। इसी तरह वेल जो है अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, और उनके जो है वो अंडे नहीं होते, वेल जो है वो बच्चे पैदा करती है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन जो है अपनी पहले करेक्ट करनी है, और फिर बच्चों को बताना है कि ये पानी का जानवर है, लेकिन ये मछली नहीं है। पानी में रहने वाला हर जानवर मछली नहीं है। सो दिस इज अ व्हेल। व्हेल। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ यमी फ्रूट, जो कि गर्मियों में आता है, बाहर से सख्त और हरा, अंदर से लाल और जूसी जूसी, मीठा मीठा। इसका नाम उर्दू में क्या है बच्चों? तरबूज। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वाटरमेलन। वाटरमेलन, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो ढेर सा इसका अपना पानी होता है ना, इसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया है, वाटरमेलन। सो वी हैव व्हेल एंड देन वाटरमेलन। एंड देन टीचर्स, आपने जो स्टोरी बच्चों को रीड करके बतानी है उसमें उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात करने हैं। अगर बच्चे चाहें तो व्हेल और वाटरमेलन के बारे में और भी बातचीत कर सकते हैं, और आप बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछें एंड मेक देम टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि इसी तरह ही उनकी स्पोकन स्किल भी इंग्लिश लैंग्वेज के लेके डेवलप होगी, क्योंकि ये इंग्लिश ज़ुबान का सबक है, और ज़ुबान सीखने के लिए ज़ुबान सुनने के बाद उसको बोलना ज़रूरी है। तो किताब के सफ़े पे जो स्टोरी दी गई है बच्चों, इसमें आज की जो पिक्चर्स हमने डिस्कस की हैं, वेल और वाटरमेलन का भी जिक्र है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ों का जिक्र भी है। तो चलिए जल्दी से स्टोरी पढ़ लेते हैं। Wally the whale was a wild sea animal. Many years back, from fishermen caught her in the ocean while fishing. They were surprised to see a baby whale in their fish net. The fishermen became greedy and sold the baby whale at the zoo. The baby whale was away from its mother, sad and lonely. As the time passed by, the baby whale got used to the small pond. Every day, hundreds of people visited the zoo. Young children threw food or stones at it. Slowly, the baby whale grew into a big fish. Waqas became its friend. Waqas was the boy who fed the baby whale for years. The whale loved watermelon, so Waqas brought watermelon every day. Weeks and days passed by and the whale became old and weak. One day, the owner of the zoo wanted to kill the whale as it
was unable to swim in the water and show tricks to the children. But Waqas requested the zoo owner to send the whale back to the ocean. The zoo owner did the same and the whale was dropped in the ocean. It was the happiest day for the whale and Waqas as the whale was free after so many years. So the teachers, please you have to read the story again and again और बच्चों से कहें कि स्टोरी को एक सीक्वेंस में आपको सुनाएं. जब वो आप इनको बार बार सुनाएंगे तो उनको उसका ऑर्डर याद हो जाएगा कि वेल क्या थी और कहाँ पे थी और वो क्या कर रही थी. So teachers, this is the face of the sound w. So children, you can make a w sound with your fingers, w. And let's see how do we write it. We make slanting line down, slanting line up, slanting line down, slanting line up. So these are two V sounds. So teachers, V की sound है v from the front of the lip और जो इस letter की sound है वो है w. It comes out with the h sound. W. So the vocabulary words are whale, watermelon और जो हम स्कूल आते हैं 1 week, week. So teacher make sure कि बच्चे सब sound जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली रिकग्नाइज कर रहे हैं. फॉनिक्स की कोई पोएम्स या स्टोरीज जो आपने इनको सुनानी है वो ज़रूर सुनाएं. वेल से रिलेटेड एक पोम जो है इस लेक्चर में मौजूद है. वॉचिंग द वेल्स वेविंग इन द वाटर, वेविंग इन द वाटर, वेविंग इन द वाटर, वॉचिंग द वेल्स वेविंग इन द वाटर, वेटिंग टू ईट द वर्म्स. तो बच्चों, क्या इस छोटी सी पोम में जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है आज के साउंड का फेस नजर आ रहा है? सो लेट्स क्विकली सर्कल इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो मैंने तो जल्दी से 14 फेसेस ढूंढ लिए. अगर आप चाहें तो अपनी स्टोरी में से आज की साउंड का फेस ढूंढ सकते हैं. सो टीचर्स सजेस्टेड एक्टिविटी पीपीटी में जो आपको दी गई है आज की वोकैबुलरी से रिलेटेड, ये आर्ट की आपने ज़रूर करवानी है. इसी से बच्चे सीखते हैं. एंड वंस दे गो टू द प्लेग्राउंड तो वहाँ पे भी जाके वो आसपास वाटर को या वाटरमेलन को या ऐसी चीज़ों को जिनके शुरू में उनको लगता है कि वह की आवाज़ आती है वो आपने आइडेंटिफाई करानी है. लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको चीज़ों के नाम बताएंगे ताकि वो नाम सुनने के बाद पहचान सकें कि उसमें वो साउंड मौजूद है या नहीं है. So teachers, this is a worksheet for writing in the description box. Make sure children are practicing writing at home and a little bit in talking. Take care. Allah Hafiz.